मैं कह रहा हूं जो 9 मई में मुलव्वस है उससे चौक में उल्टा लटकाएं। जो मुलव्वस है वो तो कह रहे हैं मुलव्वस है, वो तो उधर से भाई साबित किसने करना है? याद करें मैंने कहा था कि मज़ाकरात का इन्हिसार, मुफाहमत का इन्हिसार जी, इन दोनों चीज़ों का इन्हिसार जो है इस तकर्री पे है। ऐसे ही है। इस तकर्री के करने से जी नजर आ जाएगा कि हुकूमत मज़ाकरात में कितनी सिंसियर है, कितनी दिलचस्पी रखती है। ठीक है। टॉक शो में बात करना और है, अमली इकदाम करना और है। देखें आज की इस गुफ्तगू को मैंने बड़े गौर से सुना, चीजें सामने आई। हाँ जी जी जी। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई कह रहा है कि इनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए तो वो बाय रिटन कहेगा ना। जुबानी तो आप इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते, ज़बानी तो आप किसी चीज़ को मानते भी नहीं, और आप कहते हैं कानून जो कहता है हाँ जी उसके मुताबिक होना चाहिए जी, ऐसे ही तो है। क्या तहरीक इंसाफ के 5, 7, 10, 15 या इसमें से हाफ लोगों ने, कानून तो ये कहता है ना, लिख के दिया है कि जनाब महमूद खान अचक से ही नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसको सामने ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी। वो कह रहे हैं कि जिनकी मुझे आई है ना दरखास्त, मैंने उनके भी दस्तखत चेक करने हैं। स्पीकर साहब ये फरमा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो दस्तखत जो है वो 4 साल बाद चेक करने हैं। ये तो अब स्पीकर कहेंगे कि मेरी सवाबदीद है। नहीं देखें फिर ये सवाबदीद का इसका मतलब जिस तरह सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की सवाबदीद है। मैं अर्ज कर रहा हूँ फिर इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई को ये खत्म नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे से आगे बढ़ती जाए। देखें इन 3 से 4 या 5 चीजें बड़ी क्लियर है पूरे मुज़ाकरात में। देखें तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जी। उसमें किसी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई चाहिए। उन्होंने तो कह दिया हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। अब आपके पास तो दूसरी राय कोई नहीं है। आप आते, आप सबसे पहले कहते वेल डन जी, आइन और कानून के मुताबिक बात होगी, यही बात है ना। आप एक दिन रख लें, कहें कि जी तहरीक इंसाफ अपने इस दिन में तमाम MNS को लेकर है, वो MNS वहां पे आए, आके कहें स्पीकर साहब के सामने पेश होके, वहां पे कैमरा भी लगाए, बल्कि पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान को लाइव दिखाएं, जिस तरह इजलास दिखाते हैं कि जनाब आपको महमूद खान अचक से ही मंजूर है, वो कहते हैं जी मंजूर है, ठीक है, वो कहते हैं ना मंजूर है, ताकि पता चले कि सच और झूठ क्या है, ताकि रास्ता निकले जमहूरियत का। अगर हम जमहूरियत कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं क्या वहां पर जब आप बिल पास करते हैं आप कहते हैं कि इतने लोगों के साइन हैं, क्या सबको एक एक को बुला के पूछते हैं? क्या एक एक की राय जो है वो रिकॉर्ड करते हैं? अगर हमने एक ऐसा रास्ता निकालना है हुकूमत ने और अपोजिशन दोनों के लिए, मैं कह रहा हूं कि जो मुफाहमत का रास्ता हो, तो फिर हमने उस दिन भी बात की थी कि किसी ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, मुफाहमत का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब मैं जब गुफ्तगू सुनता हूं बहुत से MNS की, बहुत से मिनिस्टर्स की, तो ऐसे लगता है, फिर बहुत से तजियाकारों की सुने तो ऐसे लगता है कि जैसे भाई सब बिल्कुल अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जब हम बाकी चीजें देखते हैं तो उसके बाद पता लगता है कि जो ऑफर की गई है वो लगता है कि सिर्फ एक ऑफर की हद तक है, उस पर आज के दिन तक अमल दरामद नहीं हुआ। चले छोड़ दें जी, मैं कह रहा हूं जी अडियाला का कैदी ये कहते हैं जी वो बहुत बुरा है, ओके हो गया जी, इसको हमने साइड पे कर दिया, उसको करते साइड पे। आपने बाकी जो असेंबली में MNS हैं वो उन्होंने आपके आगे एक चीज रखी है कि फलां शख्स को अपोजिशन लीडर बना। हाँ स्पीकर, अगर यहाँ तो आप, ये तो सिर्फ पार्लियामान का मामला है, यहाँ तो आप उसे लिख के दे दें कि जनाब हम इनको इस वजह से रिजेक्ट करें जी, लिख के दे देना, ताकि सारी कौम के सामने आ जाए कि भाई ये इस काबिल ही नहीं था। तो या फिर आप उन्हें कहें कि जनाब ठीक है हम इसे बना रहे हैं, दोनों में से यस या नो कर देना, ताकि कौम को एक सुख का सांस तो आए ना, एक ये तो पता चले कि जनाब हम पाकिस्तान के लिए अपोजिशन ठीक है या हुकूमत ठीक है, सियासतदान अवाम के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, ठीक है, अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करूंगा जी जी, ना मुलाकात करवाने दे रहे हैं इनके मुताबिक, आप वो भी नहीं होने दे रहे, आप कुछ नहीं होने दे रहे। इन सियासतदानों को मैं तमाम सियासतदानों को कहूंगा इस बात को जहन में रखें, ये जो खेल खेल रहे हैं ना, इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान ये पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, उसकी वजह क्या है उसके बाद चल जाएगा। एक सिंपल सी मैं कह रहा हूं, वेनेजुएला दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, अमीर तरीन मुल्क में था, तेल वहां तेल के हिसाब से, तेल के हिसाब से तेल वहां पे था, मादनियात वहां पे थी, लेकिन वहां की फौज मजबूत नहीं थी।
वहां की फौज मजबूत नहीं थी, वहां की फौज मुल्क के साथ मुखलस नहीं थी, और क्या हुआ कि वहां से सब कुछ खत्म हो गया। सर इस उसको तरह उठा के ले गए। किसने सोचा था कि इस तरह से हो सकता है? शायद उसने खुद भी नहीं खुद भी नहीं सोचा। सोचा। हमारे मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह फौज मजबूत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क का की जो है हिफाजती असार मजबूत है, दिफा मजबूत। हमारे मुल्क का दिफा मजबूत है, हमारे मुल्क के अंदर बिकने वाले नहीं हैं, मगर इन सियासतदानों ने इतना मुतनाज़ बना दिया है, इतना मुतनाज़ बना दिया अपने इक़्तिदार, अपनी पोजीशन, अपनी अपोजिशन, दोनों चीजों के हिसाब से कि आप तवज्जो सारी जो है ना वो किसी और तरफ कर रहे हैं। इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क के इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार जरूरी नहीं है, ये मुल्क जरूरी है, ज़हन में रखिएगा। और जो खित्ते में ग्रेट गेम्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि उन पे भी नजर रखी जाए। हम अपने अंदरूनी या सियासी मसाइल के अंदर बहुत सियासतदान जानबूझ के कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं करें सुलह। आप जब वो कह रहे हैं कि खुद बानी तहरीक इंसाफ कह रहे हैं मुझे नहीं रियायत चाहिए, मुकदमे लगाएं उनके, अगर वो बेगुनाह तो बेगुनाह होंगे। मैं कह रहा हूं जो 9 मई में मुलव्वस है उससे चौक में उल्टा लटकाएं। जो मुलव्वस है वो तो कह रहे हैं मुलव्वस है, वो तो उधर से भाई साबित किसने करना है? ठीक है। अच्छा राना साहब, मुज़ाकरात का जो मामला है, पहले 5 बड़ों की बात आई राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी कि मैं फिर से मुज़ाकरात की आपको दावत देता हूँ। इख्तियार वली साहब ने कहा कि जी कि हमारे तो तरले किए गए हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ये है कि अगर मेरी पार्टी ने मुज़ाकरात किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए हैं क्योंकि बानी PTI का सिर्फ अपनी ज़ात का एजेंडा होता है, उनकी गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। ये मुज़ाकरात कोई आगे बढ़ रहे हैं या अचानक से एक शिफ्ट आ गया है? क्योंकि जुमे तक मामलात कुछ और थे, अब जो बयानात आ रहे हैं वो मामलात बिल्कुल और होते जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बयान जो कबीना के इजलास में उन्होंने दिया, जिसकी वीडियो मौजूद है, जो टीवी पर चला, तमाम टीवी चैनल्स पर चला, ख्वाजा साहब उसमें मौजूद थे। अगर वफाकी वजीर है ना, उनको वहां पे खड़े होकर कहना चाहिए था मियाँ साहब स्टॉप लगा दें, स्टॉप लगा दें। मियाँ साहब आपने ये बयान क्यों दिया? ये उस बयान से कई दिन बाद ये बयान आया। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1। नंबर 2, भाई मुज़ाकरात का अमल जो है, मुज़ाकरात की दावत दी, वो दावत कबूल किसने की? महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में। क्या उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ? फिर बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ टॉक शो में जी, मुख्तलिफ जगहों पे कि मुज़ाकरात के लिए बानी तहरीक इंसाफ को राजी होना होगा। वो जो कह देते हैं कि फलां को इख्तियार है, ये नहीं, वो खुद करें। भाई पहले तो ये अपने अंदर की सोच सब एक करें। ये क्यों अलग अलग बातें आ रही हैं? आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि कंफ्यूज करने की कोशिश है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा, मुज़ाकरात जिस वक्त होने हैं या जहां से मुज़ाकरात के लिए कहा जाना है, तो फिर किसी के मुज़ाकरात से इनकार करने की कोई अहमियत तो अभी आपको लगता है कि वो लम्हा नहीं आया? मेरे अंदाजे से जो आज जो स्पीकर साहब, ये वैसे शिफ्ट आया बहुत बड़ा। ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, लेकिन 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। खित्ते की सूरत हाल, बिल्कुल ऐसा है। ना हम इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि मुल्क के अंदर कोई सियासी इंतशार पैदा हो। ठीक है। किसी तौर पर हम इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। मुल्क की मुआशियत को देखना होगा। हम मुआशी तौर पर हमें मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। हमें मुल्क के अंदर अमन जो है, सियासी अमन आएगा ना, तो उसके साथ दूसरा अमन भी आ जाएगा। अल्लाह में मुलाकात की इजाज़त होगी ना, कौन जाके बात करेगा? किसी ने तो बात करनी है ना। अब टेलीफोन की सहूलत तो है नहीं, ठीक है, यहाँ तो फिर इंजीनियर साहब को भेजें जो सूंघ भी लेते हैं और जिनको आवाज़ें भी आ जाती हैं। यहाँ तो वो चले जाएं, ठीक है, वो जाके पता करें सूंघ के कि क्या अंदर की स्मेल क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। भाई बात यह है कि ये मुज़ाकरात या ये दो चीज़ें बंद करानी है, अगर ट्विटर बंद कराना है, अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मुनासिब है, उनकी डिमांड है, लेकिन इसके लिए तो जिसने करना है उससे मुलाकात तो करने दें। ना करने दें लीमा खान साहबा को, ना करने दें सलमान अकरम राजा को, और भाई महमूद खान अचकज़ई को भेज दें, राजा नासिर को भेज दें, किसी को तो भेज दें। ये